बड़ी उम्र की महिलाओं को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें या फिर उनके साथ कैसे रिलेशनशिप में जाएं, यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं के लिए होता है, या वह उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, या ऐसी फीमेल जिन्हें अपने से बड़े उम्र के लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो कैसे उनके सर्कल में आए और कैसे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। चलिए हम बात करते हैं। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें और ऐसे रिलेशनशिप से जुड़े और ऐसे टिप्स के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप में आने, बट कैसे होगा अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है लेकिन आपको पसंद है, और अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ अपना जीवन या रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। सबसे पहला टिप होना चाहिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपसे उम्र में बड़ा है उसने दुनिया ज्यादा देखी हुई है, वह ज्यादा ओपन है, तो एक ही चीज काम करेगी, वो है कॉन्फिडेंस टू टॉक। सबसे पहली टिप यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस टू टॉक, कॉन्फिडेंस टू वॉक, कॉन्फिडेंस टू मे बी हेल्पिंग देम। अगर आप डरे डरे रहेंगे, आप अगर डरे हैं तो आपको अपनी उम्र से छोटी मिल जाएगी जो कि आपके जैसे ही इंट्रोवर्ट है। लेकिन अगर आप अपने से बड़े से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उम्र में जो थोड़ा सा स्थगित है, थोड़ा स्टेबल है, सो योर कॉन्फिडेंस जो उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से लोगों से डील कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो अपनी करती है। उसके बाद मैच्योरिटी, डेफिनेटली जो उम्र से बड़ा है वो मैच्योरिटी ढूंढ रहा है। वो ऐसे किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा जो इमेच्योर होगा, तभी तो उसने शादी इतनी लेट कर रही है। तो अगर कोई इतना लेट मैरिज कर रहा है या मैरिड है लेकिन डाइवोर्स है या इमेच्योर लोगों के लिए ये अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। इन्हें कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि अगर पहले कोई डाइवोर्स हुआ है या पहले कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है और अब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो अल्टीमेटली वो मैच्योरिटी देख रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल हैं, मैच्योर नहीं है, तो फिर ये रिलेशनशिप में भी एक बार के लिए आप उन्हें इंप्रेस कर पाएंगे, लेकिन ये लंगर टर्म नहीं चलेगा। इसलिए मैच्योर रहिए तो वो आपकी तरफ खींचे। इसके अलावा स्ट्रांग, डेडिकेटेड, एम्बिशियस, ये क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आपको लगे कि काम हो पाएगा या नहीं दे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एल्डर, उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में। तो अब वो ऐसे किसी पार्टनर को लुक ऑन कर रहे होंगे जो उनकी तरफ एम्बिशियस होंगे, उनकी तरह स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग हेडेड, स्ट्रांग माइंडेड। थोड़ा इन तरह जो उम्र में बड़ी महिलाएं हैं या उम्र में बड़े पुरुष हैं, उनको ना थोड़ा सा रेकर एट आपको पिच करना पड़ेगा। जब कोई उम्र में छोटा होता है ना, तो पहला प्रपोजल में शायद वो हाँ कर देते हैं, या क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते होते हैं। जब आप उम्र से छोटे होते हो तो आपने जैसे उनको बोला कि आई लव यू और थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया, तो द टेंड टू गेट एग्री। वो आपके एक बार के प्रपोजल से नहीं मानेगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास्ट में उनकी मैरिज बहुत खराब रही हो, या उन्होंने अपने पेरेंट्स की मैरिज खराब देखी है, इसलिए आप करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर अपने पति से खुश नहीं हैं या बीवी से खुश नहीं हैं, फिर कोई भी रीजंस की वजह से दे आर नॉट मैरिड पेट। तो ऐसे लोगों तक जाने के लिए आपको रेकरेट एफर्ट करने पड़ते हैं। ये एक बार में पटने वाली प्रजाति नहीं होती। जिनकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है तो बार बार एफर्ट करते रहिए, छोटे सिग्नल्स देते रहिए और उनके लिए कोई प्रोडक्टिव चीजें कीजिए। इनको फूल पत्ते से मतलब नहीं है। द वांट समथिंग प्रोडक्टिव, जो उनको वैल्यू करे, जो उनको अप्रिशिएट करे, उनके काम में उनकी हेल्प करे। तो डेफिनेटली ये करना पड़ेगा, बातचीत तरीका है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में दुख ज्यादा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेप ना लिया हो अपनी लाइफ का। तो जितना पॉजिटिव हैप्पी उन्हें एनर्जाइजर कराएंगे, उतना बेहतर आपका ये रिलेशनशिप हो जाएगा। उम्र के बड़े शुगर डैडी गर मॉमी, ये डेफिनेटली हमें थोड़ा सा सेक्सुअल ज्यादा लगता है, बट बहुत बार आपका अट्रैक्शन अपनी उम्र के बड़े लोगों के साथ हो जाता है। उसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभार उन्होंने अपनी लाइफ की किसी चीज के कारण शादी नहीं की हो और आपको लगे कि शायद मैं उनकी लाइफ बेटर कर सकता हूं, या मुझे उस तरह की फीमेल्स पसंद है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एनिटिललेस ये कंप्लीट सेक्सुअल डिसीजन ना हो या हवस के चक्कर में ये डिसीजन ना हो। अगर ये लाइफ पार्टनर रिलेटेड है तो इसमें कोई गलत नहीं है। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है, और ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा चैनल पर। नए हैं सब्सक्राइब करें, कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।